ड्रग फ्री औरंगाबाद और नशा मुक्त औरंगाबाद का कैंपेन हम इस 20 दिनों के इवेंट के अंदर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। 30 है कि जब नशे की बात आएगी तो कोई राजनीतिक पक्ष नहीं रहेगा, हम सब मिलकर एक यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं। मतलब जितने भी राजनीतिक पक्ष के लोग हैं वो सभी आएंगे, इंक्लूडिंग मेरे दोस्त चंद्रकांत खैरे साहब को भी बुलाया हो मैंने, तो वो भी उनको भी दावत दिए के अंदर जितने भी खिलाड़ी आएंगे इनका सिलेक्शन होगा आपके इंडिया के लिए सिलेक्शन होगा लुधियाना। क्या है बच्चे की लॉन्चिंग की तो तैयारी नहीं। मुझे क्या है, मुझे पूरा देश देखना है, तो मैं सोचा कि बच्चे को शहर देखने लगाते हैं। बिलाल जो है वो खुद अपने स्कूल में एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। गुजरात में जाके उसने 4 गोल कंटिन्यूस मारा था, तो गुजरात के अंदर उसका फुटबॉल का बहुत बड़ा उसका पैशन था खेलने का। और ये आज जो आप लोगों को बुलाए हैं, एक हम लोग स्पोर्ट्स और फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जा रहे हैं, और जिस तरह की तैयारी हमने किए है, जिस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमने लिए हैं, इसके अंदर मैं समझता हूं कि इतना बड़ा इवेंट औरंगाबाद में कब हुआ था मुझे पता नहीं है। हम लोग की आईजे फेस्टिवल नाम से ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम शुरू कर रहे हैं, उसमें क्रिकेट रहेगा, उसमें फ़ुटबॉल है, उसमें बॉडी बिल्डिंग है और कुश्ती के मुकाबले है। तो यानी कि हर तरह के गेम्स को हमने इसके अंदर इंक्लूड करने का निर्णय लिया है, और ये आम खास मैदान के ऊपर होने वाला है। 30 अक्टूबर से 19 नवंबर तक के बीच में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। एक ग्राउंड के ऊपर पूरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, और जैसा हमने बताया कि हमारी ख्वाहिश है कि आम खास मैदान के ऊपर स्टेडियम बने, तो हमने उसे एक स्टेडियम का लुक दिया है। ये पूरा इवेंट जो है एक थीम के अतराफ़ में घूमेगा, और वो है कि नशा मुक्त औरंगाबाद, ड्रग फ्री औरंगाबाद। तो जितने भी हमारे इसमें टी शर्ट्स पहनेंगे या जर्सीज़ रहेगी या बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर भी जो भी चीज़ लगेगी उसके ऊपर हर एक के ऊपर हम लोग ड्रग फ्री औरंगाबाद और नशा मुक्त औरंगाबाद का कैंपेन हम इस 20 दिनों के इवेंट के अंदर हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। 30 तारीख के दिन यानी कि परसों शाम में 6 बजे इसका इनाग्रेशन आम खास मैदान के ऊपर होने जा रहा है। अब इनाग्रेशन का मतलब ये है कोई रिबन नहीं काटी जाएगी, किसी का भाषण नहीं होगा। हमने हमारी जितनी भी टीम्स रहेगी वो ग्राउंड के ऊपर पूरे उनके जर्सीज़ के साथ मौजूद रहेगी। हमने जितने भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको हमने उसके लिए इनवाइट किया है, प्लस साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक पक्ष के जो नेता है, जिसमें 6 हमारे मंत्री शामिल है, जिसमें हमारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी सभी लोगों को हमने उस इवेंट के लिए इनवाइट किया है। और ये सभी से हम लोग ये करवाने वाले हैं कि ये भी लोग मैदान के अंदर उतरेंगे, और मैदान के अंदर उतर के ये सबके हाथ में है तो प्लेकार्ड्स रहेगा नशे के ख़िलाफ़। तो एक मैसेज भी इसके ज़रिए हम देना चाह रहे हैं कि जब नशे की बात आएगी तो कोई राजनीतिक पक्ष नहीं रहेगा, हम सब मिलकर एक यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं। तो इतने बड़े इवेंट के अंदर आप देखेंगे कि हम सेना वालों को भी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, जितने भी बड़े बड़े इनके मिनिस्टर्स हैं, इनको सबको हम बुलाने वाले हैं। और ये पहला मैच जो है वो दोपहर में 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। एक मैच होगा, उसके बाद फिर ये इनाग्रेशन का इवेंट होगा, और फिर रात में ये डे एंड नाइट टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो 30 तारीख से लेके 7 तारीख तक जो है वो क्रिकेट रहेगा। फिर 8 तारीख के दिन फ़ुटबॉल की ओपनिंग रहेगा, और 8 तारीख के बाद से बाजू के ग्राउंड के ऊपर फूड फेस्टिवल और शॉपिंग, हम लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी कुछ दुकानें लगाने के लिए, बेसिकली इतने सारे लोग जो आएंगे उनके लिए एक अच्छा फूड फेस्टिवल भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ताकि ब्रेक के टाइम पे वो जा सकते हैं, फैमिलीज़ आके है तो वहाँ पर इसका मज़ा ले सकते हैं। फिर ये फ़ुटबॉल का इवेंट चलेगा 8 तारीख से 16 तारीख के बाद तक, और 17 तारीख के दिन एक खव्वाली नाइट उसी ग्राउंड के ऊपर होंगी, जिसके अंदर समी सौदागर और दूसरे भी आर्टिस्ट उनको भी बुलाया गया है। तो वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा रहेगा।
और 18 तारीख के दिन एक कवि सम्मेलन और एक मुशायरा उसी ग्राउंड के ऊपर आयोजन किया गया है। तो 4 जो है वो हमारे स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ है और मेरी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक इतना बड़ा कैश प्राइज़ जो है वो आज तक किसी भी टूर्नामेंट के अंदर दिया नहीं गया है। क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद यही है कि जो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो चाहे वो फुटबॉल के हो, वो आप अगर आम खास मैदान के ऊपर देखेंगे जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, उनके पास बराबर से फुटबॉल भी नहीं है, जर्सीज़ नहीं है, शूज़ नहीं है। तो हमने बहुत सारे जो प्राइजेस रखे हैं वो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छा कोई बॉल ख़रीद सके, बैट ले सके। तो प्राइज़ मनी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखे हैं। क्रिकेट के अंदर हमारा फ़र्स्ट प्राइज़ 5 लाख रुपये है, दूसरा प्राइज़ 3 लाख रुपये है। फुटबॉल के अंदर पहला प्राइज़ 3 लाख रुपये है, दूसरा 2 लाख रुपये है, और इसके अलावा बहुत सारे कैश प्राइजेस भी रखे गए हैं। मैं आप लोगों को हमारे मोहसिन भाई और जैद जो है, ये पहलवान कहाँ है, 2 पहलवान हैं, ये दोनों को तो आप पहचानते ही होंगे। बॉडी बिल्डिंग के लिए है तो ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मुख्तार भाई जो है ये कुश्तियों के अंदर, मुख्तार पहलवान जो है ये कुश्तियों के बादशाह है। इनका ख़ुद का हरसूल के अंदर अखाड़ा चलता है, बहुत सारे पहलवानों को तैयार किए है और मुझे इलेक्शन में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हबीब भाई को तो आप नाम सुनेंगे और समझ जाएंगे कि ये क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं और क्रिकेट का एक जुनूनी दीवाना जिसे अगर कहेंगे तो आप उसको हबीब को ये टाइटल दे सकते हैं। मतलब जिस दीवानगी के साथ वो क्रिकेट के साथ रुचि रखते हैं। अज़हर भाई जो है वो फ़ुटबॉल का हमारा पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, टीम सेलेक्शन। ये पहली मर्तबा हम फ़ुटबॉल के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि फ़ुटबॉल में अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहता है इसमें। हमने एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमने ये तय किया है कि जितने भी प्लेयर्स हमारे पास, कितने 300 प्लेयर्स, तकरीबन 300 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है। अब होता यह है किसी एक महल्ले की टीम आ जाती है, उसके अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उनको मालूम है इसमें लड़ने वाला कौन है, झगड़ने वाला कौन है करके। तो 300 प्लेयर्स का आज के दिन यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ऑक्शन होने वाला है। ऑक्शन मतलब पैसों से नहीं होता है, उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। आपको 200-300 पॉइंट जो भी होते हैं, उसमें आप जो सबसे अच्छा प्लेयर है उसको आप ज़्यादा पॉइंट से आप ख़रीद लीजिएगा। तो हर टीम को ये मौका मिलेगा कि जो जानते हैं, पूरे जितने भी फ्रेंचाइजीज़ है वो सभी लोग जानते हैं कि अच्छा प्लेयर कौन है, हमारी टीम में कौन आना चाहिए। तो एक मिक्स रहेगा कि हो सकता है एक बीड़ बाईपास का खिलाड़ी रहा, तो दूसरा है तो बुड्डी लाइन का रहा, तीसरा कोई शाहगंज का रहा, ऐसा। तो ऐसा कभी भी इनके साथ ये नहीं हुआ है। अपने अपने मोहल्लों की टीम हुआ करती थी, लेकिन हम इसके ज़रिए है तो अलग अलग जगह के बच्चे जो है वो एक टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं करके। तो आप लोगों से यही ये है। एक अच्छी खबर ये भी है कि हम जो बॉडी बिल्डिंग का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 13 नवंबर के दिन, तो ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर जितने भी खिलाड़ी आएंगे इनका सिलेक्शन होगा आपके इंडिया के लिए सिलेक्शन होगा लुधियाना में। लुधियाना के लिए जाएंगे ये लोग, यहीं पे इनका सिलेक्शन होगा। और ये लुधियाना जाने के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कंपटीशन होने वाला है मिस्टर इंडिया का, जो लुधियाना के अंदर रहेगा, तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसके ज़रिए बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए यहाँ पे ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आबिद भाई जो है वो हमारे पूरा मेन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये लड़के को मैं बहुत ज़्यादा पहचानता नहीं हूँ, लेकिन ये बिलाल जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि दिन में नहीं तो शाम के वक्त में आइए, एंजॉय करिएगा फेस्टिवल को, स्पोर्ट्स को एंजॉय करिएगा। और मकसद हमारा यही है कि हम जो अच्छे खिलाड़ी है, जैसा हमने क्रिकेट के अंदर ये कंपलसरी किया कि एक प्लेयर जो है वो बाहर से कोई भी लेके आ सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में से एक प्लेयर लेके आ सकते हैं। दूसरा, हमने जो एक प्लेयर कंपलसरी किया है वो एक अंडर 19 क्रिकेटर होना चाहिए, उसी टीम के साथ वो खेलेगा, ताकि एक अंडर 19 का लड़का जब देखेगा कि मुझे इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसका कंपटीशन का लेवल और बढ़ेगा करके। तो कंपलसरी है हर टीम को है तो एक अंडर 19। और सेम वही चीज़ फुटबॉल के लिए भी है। फुटबॉल में 2 प्लेयर्स बाहर के, 3 प्लेयर्स
3 प्लेयर्स बाहर के ला सकते हैं और 1 प्लेयर जो है वो अंडर 19 का है। तो अंडर 19 के प्लेयर के लिए भी बहुत टफ कंपटीशन है, अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे ये है। ये इवेंट चूंकि बहुत बड़ा इवेंट है, 20 दिन का इवेंट है, हम अकेले तो कर नहीं सकते थे, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए हमारे को मदद की है एज अ स्पॉन्सर बोल के। CTR कंपनी है, धूत ट्रांसमिशन है, LRG है और ऐसे कुछ कंपनीज़ है जिन्होंने किसी ने है तो कुछ गिफ्ट्स स्पॉन्सर किए हैं। जैसा फुटबॉल के अंदर नीविया कंपनी ने कहा है कि हम फुटबॉल देंगे करके। तो वो फुटबॉल जब बच्चों के पास जाएगा, एक अच्छा फुटबॉल उनके पास जाएगा तो यकीनन उनके उसमें भी रुचि उतनी ही रहेगी। तो यही सब बोलने के लिए आपको हमने दावत दिए थे। उस दिन ज़रूर आइएगा, इनाग्रेशन के दिन, क्योंकि हम शहर के तरफ से एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये जो नशे के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, तमाम ऑफिसर्स को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे ग्राउंड का आपने भी प्लेकार्ड लेके, हाँ, तमाम पॉलिटिशियंस को हम ये कहेंगे कि अपना हाथ में एक प्लेकार्ड लेके है तो आप पूरे ग्राउंड का एक ये चक्कर मारिएगा करके उसमें, ताकि नौजवानों के अंदर एक मैसेज जाए। बीच बीच में हम लोग यूनिवर्सिटी की भी कोई एक टीम आ रही है जो नशे के ख़िलाफ़ कोई एक स्किट इनाग्रेशन के दिन पेश करने वाली है करके। तो ये इतने सारे इवेंट्स 2-3 सालों से कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं था उसमें, तो बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हमारा अपना लिमिटेशंस था कि हम कितने टीम, तो क्रिकेट के अंदर हम सिर्फ 10 टीम्स ले पाए हैं और फुटबॉल के अंदर भी 10 टीम्स है। बाकी बॉडी बिल्डिंग और कुश्ती के लिए तो बड़े बड़े पहलवान आ ही रहे हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था। इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये इवेंट सिर्फ वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये जो है ये आगे भी ये हम चलाना चाहेंगे, इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ये एक हर साल का एक इवेंट हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ये तय किया कि जब हमने प्राइज़ मनी का डिक्लेयर किया तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कहा था कि हम पहला प्राइज़ 2 लाख रुपये देते हैं करके, क्योंकि 2 लाख भी पैसा किसी ने मतलब देता नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर 2 लाख को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 16 खिलाड़ियों के अंदर या 15 खिलाड़ियों के अंदर, तो उसके हिस्से में क्या आएगा और वो क्या लेकर जाएगा। तो हमने उसको फ़ौरन डिसाइड किया कि नहीं, हम 5 लाख और 3 लाख रुपये देंगे। इसके अलावा और भी दूसरे प्राइजेस भी है। ये इवेंट ख़त्म होने के बाद आप लोग भी थोड़ा सा ये जो ऑक्शनिंग का प्रोसेस है वो भी देख सकते हैं। और प्लस मैं आपको एक अनुरोध करूँगा कि आम खास मैदान जाकर ज़रूर देखें कि आम खास मैदान पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है करके। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम वहाँ पर एक स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं। हम गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ कुछ कागजी पेपरों की वजह से है तो दिक्कत आ रही है, वरना हमने गवर्नमेंट से ये तक कहा है, मैंने खुद ने कहा है कि आपसे हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेकर आएंगे, सिर्फ ये पेपर्स हमारे को क्लियर करके दे दीजिएगा उसमें। अब पेपर्स क्लियर करने के अंदर सबका अपना ये है कि वहाँ पर क्यों स्टेडियम बनेगा करके उसमें, तो वो कुछ रुकावटें आ रही है, लेकिन वो रुकावटों को भी दूर करेंगे। और वहाँ पे आप लोग भी जाके स्टेडियम के ऊपर आइए और देखिएगा कि हमने कैसा उसको चेंज किया है करके। अगर कुछ आपके सवाल है तो बताइएगा। उद्घाटन के लिए पहले दिन कौन आने वाले? उद्घाटन के लिए हमने किसी को भी एज सच कोई इनाग्रेशन किसी के हाथ से नहीं होगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ऐसे तकरीबन मेरे ख्याल पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिला के 30-35 के करीब हो रहे हैं, जिसमें हमने सबको बुलाए हैं। उसमें किसी का कोई भाषण ये वो नहीं हम रख रहे हैं। इनको हम स्टेज के नीचे उतार के इनके हाथ में भी एक प्लेकार्ड देने वाले हैं, नशे के ख़िलाफ़ हमारी जंग जो है उसके लिए, कि एक थीम के ज़रिए हम इसको करना चाह रहे हैं। तो कोई आके कोई रिबन नहीं काटने वाला है, नीचे ग्राउंड के ऊपर आएंगे, सभी पॉलिटिशियंस आएंगे और सभी मतलब जितने भी राजनीतिक पक्ष के लोग हैं वो सभी आएंगे, इंक्लूडिंग मेरे दोस्त चंद्रकांत खैरे साहब को भी बुलाया हो मैंने, तो वो भी उनको भी दावत दिए। देखिए, एक ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये मैं अपने फाउंडेशन के ज़रिए चला रहा हूँ। हमारा जो दुआ फाउंडेशन है, दुआ फाउंडेशन इसका ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। मुझे भी मालूम है कि अगर मैं पार्टी के बैनर के तले अगर इसको किया होता तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को दिक्कत आई होती उसमें, लेकिन चूंकि फाउंडेशन के ज़रिए है और एक अच्छा सोशल कॉज के लिए है, आप देखेंगे कि क्रिकेट के अंदर इतनी अच्छी अच्छी टीमें आई हुई है। मुड़े ब्रदर्स की टीम है, MIT की टीम है, गुड्डू वाहुल की टीम है। तो ऐसे मिला के अगर देखा जाए तो 10 टीम बहुत ही अच्छे है। मतलब इतना टफ था वो जब ऑक्शन हो रहा था कि किसको ले कौन छूट जाता है करके। तो जो अच्छा टैलेंट है वो भी बाहर निकल के आ रहा है।
आप मेरे साहब को कुश्ती बहुत पसंद है, कर भाई को मालूम तो आप कुछ है। नहीं, अगर मौका मिला तो हम भी उतर जाएंगे मैदान के अंदर। रुक दीजिए। हाँ सर कितने हजार प्लेयर रहेंगे? हाँ, कितने हजार प्लेयर रहेंगे और कहाँ करके रहेंगे? 1000 प्लेयर्स तो नहीं, हम स्पेक्टर ग्राउंड के अंदर जो है, जो सीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है, मेरे हिसाब से कम अभी रुक जाइए, कोई किसी को पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राउंड का जो हमारा मैनेजमेंट है वो कम से कम मेरे हिसाब से एक 10,000 लोग डेली ग्राउंड के ऊपर रहेंगे। और जो फूड फेस्टिवल है वो फूड फेस्टिवल हम थोड़े ये क्रिकेट का टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि पूरा फोकस जो है वो ग्राउंड के ऊपर लगा है। तकरीबन पिछले एक हफ्ते से हमारे प्रांतोष वाघमारे साहब कहाँ है, वो प्रांतोष साहब जो है वो पिछले कई दिनों से ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड को खूबसूरत बनाने में, खेलने के लायक बनाने में, और लेदर बॉल का टूर्नामेंट आम खास के ऊपर होता नहीं था, तो उसके लिए ग्राउंड की तैयारी कैसी होती है, तो दिन और रात इसके अंदर लगे हुए हैं इसमें। नहीं, ये 15 ओवर का मैच है, क्योंकि ये बहुत सारे इवेंट्स हमने जो ऑर्गेनाइज किए हैं उसमें टाइम फिट नहीं हो रहा था कि इतने दिनों के अंदर हम ये तीनों चारों इवेंट्स ले सकते हैं। तो 15 ओवर का रहेगा। सेमीफाइनल और फाइनल जो रहेगा वो 20-20 ओवर का रहने वाला है। सर सभी मैचों में स्थानीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट होंगे क्या, बाहर के भी आ सकते हैं? हमने ये बड़ा कंडीशन रखा था कि हमको हमारे स्थानिक प्लेयर्स को एनकरेज करने का है। तो जब क्रिकेट की बात आई तो कुछ जगह के ऊपर ऐसा होता है कि 2 प्लेयर्स बाहर के बुलाए जाते हैं। अब हमको ये समझ में आया है कि वो इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं कि जब वो आते हैं तो मैन ऑफ द मैच भी वही लेकर चल जाते हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ के भी दावेदार वो हो जाते हैं। तो जो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, तो हमने बाहर का थोड़ा सा कम करके कि 2 की जगह हमने 1 को अलाउ किया है क्रिकेट के अंदर। एक अंडर 19 रहेगा और फिर बाकी के पूरे लोकल टैलेंट्स हैं। पहलवान पूरे महाराष्ट्र के रहेंगे। हाँ, पहलवान पूरे महाराष्ट्र के रहेंगे, वो भी पूरे महाराष्ट्र के रहेंगे वो भी। हाँ, और ये मतलब ये इनका एसोसिएशन जो है, औरंगाबाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन हो या आपका महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, इन लोगों के साथ हम टाई अप करके ही कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर जो बॉडी बिल्डर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं या हाँ, ये यहाँ से उनका सिलेक्शन होगा लुधियाना के लिए पंजाब में, तो वो सिलेक्शन होगा तो बहुत सीरियसनेस के साथ वो देखा जाएगा करके। तुमने अभी बोला कि ये बच्चे को मैं पहचानता नहीं, वो बच्चा आजकल आपके साथ बहुत दिख रहा है, दूर में दिखता है, गंगापुर दिखता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिखता है, और अभी भी उसके ऊपर जिम्मेदारी है। देखिए क्या है, बच्चे की लॉन्चिंग की तो तैयारी नहीं। मुझे क्या है, मुझे पूरा देश देखना है, तो मैं सोचा कि बच्चे को शहर देखने लगाते हैं। लॉन्चिंग की तैयारी तो नहीं है। देखिए मतलब ये सवाल जो है, ये अक्सर जो है ये पॉलिटिशियंस को कहा जाता है कि अगर कुछ भी अगर इवेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनसे यही पूछा जाता है कि कहीं बच्चे को लॉन्च तो नहीं कर रहे हैं करके उसमें। ये किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ नहीं। मेरा ये है कि बिलाल जो है वो ख़ुद अपने स्कूल में एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। गुजरात में जाके उसने 4 गोल कंटिन्यूस मारा था, तो गुजरात के अंदर उसका फुटबॉल का बहुत बड़ा उसका पैशन था खेलने का, और ये इन्हीं की आइडिया है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर मैं तो नहीं खेल सकता हूँ अब, तो यही इनका था कि हम लोग हैं तो हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरे पास जितनी भी टीम है उसमें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जितने भी है सब आप यंगस्टर्स दिखेंगे जिन्होंने मतलब दिल से पैशनेटली नहीं हमको ये भी करने का है, ये भी करने का है करके। हमने इनिशियली शुरुआत सिर्फ क्रिकेट के लिए रखा था, क्योंकि जब मैं आमदार था तो उस वक्त आमदार चषक हमने करे थे और उस वक्त ही हमने वादा किए थे कि हर साल करेंगे, लेकिन चूंकि कोरोना आया था उस वजह से मुमकिन नहीं हो सका था। तो राजकीय लोक एवढी येणार आहेत, त्यांच्यासाठी काय एक इव्हेंट ठेवा ना, मग तिथे एवढे राजकीय लोक सगळे येतात, त्यांच्यासाठी काय एखादा स्पोर्ट्स फायनल। हम अभी दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो जिन लोग वो है वो दिवाली की वजह से कोई ना कोई बाहर गए हुए हैं। हमारी भी कोशिश ये चल रही है कि एक ऑफ डे जो हमारे को आ रहा है इवेंट के उसके अंदर, हाँ फाइनल के टाइम के ऊपर हम इन लोगों को बुला के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये करें करके। मैच हो जाए। जी 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 हाँ। पहिलवानांची गरज आहे म्हणाले तुम्हाला निवडणुकीत, कशासाठी? हाँ, पहिलवानांची फार गरज असणार आहे म्हणाले निवडणुकीत तुम्ही। ये सब चाहने वाले पहलवान हैं मेरे। अब ये फाइनल में जब ट्रॉफी या जो कप दिया जाएगा, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर को बुलाना चाह रहे हैं क्या?
ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश है अभी तो चल रहा है तो शहर के नौजवानों की ख्वाहिश है को इंटरनेशनल प्लेयर आना है। देखिए अभी उस बारे में चर्चा नहीं हुई है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हो जाए करके मेरी कोशिश ये है उसमें वो स्टार जो जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं वो आएंगे यकीनन यहाँ पे आके उसका ये कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे उसमें से ही कोई एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर, फुटबॉलर, बॉडी बिल्डर तैयार हो करके कुछ सर तुम्ही म्हणताय की नशाबंदीसाठी सगळं काही आपण करतोय, एकीकडे अब्दुल सत्तारच म्हणताय दारू पितात का? अब्दुल सत्तारच स्टेटमेंट दारू पितात का? आता काय आहे की त्यांच्या बाबतीत मी जास्त बोलू शकत नाही. मेरा काम मैं कर रहा हूँ, उनका काम वो कर रहे हैं इसमें हा विषय संपला की येतो आम्ही. अच्छा मला माहीत आहे की हे बघूनच मला कळालं होतं की तुम्हाला याच्याशी काही देणं घेणं नाही.